हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास अब अगला टॉपिक है कप्लीमेंट्री एंगल। कप्लीमेंट्री एंगल को हम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा था। उसका यूज़ ट्रिग्नोमेट्री में कैसे करते हैं। वैसे कप्लीमेंट्री एंगल जो वर्ड यूज़ हुआ है ये क्लास 6, 7, 8 से ही यूज़ होता आ रहा है, जिसको हम लोग तब कहते थे दो एंगल का अगर सम 90 डिग्री के इक्वल है तो दोनों एंगल एक दूसरे के कप्लीमेंट्री होते थे। जैसे अगर हमारे पास एक एंगल ए दिया है और एक एंगल बी दिया है और उनका सम 90 डिग्री के इक्वल है तो दोनों एंगल एक दूसरे के कप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है तो दोनों एंगल एक दूसरे के कप्लीमेंट्री होंगे। यानी हम कह सकते हैं ए बी का कप्लीमेंट्री होगा, बी ए का कप्लीमेंट्री होगा। अब हमें इसी का यूज जो है ट्रिग्नोमेट्री में करना है कि ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज कैसे करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज करने के लिए हमने कहा था कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मोस्टली जो है राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएंगे। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी थीटा अगर ले लें तो ए एंगल जो है अपने आप 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। हमने एंगल बी 90 बनाया है, सी को थीटा हमने लिया है, तो ए आपका अपने आप 90 माइनस थीटा हो गया है। अब हम लोग ए और सी का रिलेशन देख लेते हैं, एंगल ए और एंगल सी को देख लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल सी अगर हम लोग करें, एंगल ए की वैल्यू 90 माइनस थीटा और एंगल सी की वैल्यू थीटा, इन दोनों का अगर हम लोग सम करें तो ये 90 के इक्वल होगा, क्योंकि थीटा से थीटा कैंसिल हो गया आपका। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल सी ए का कप्लीमेंट्री है या कह सकते हैं ए सी का कप्लीमेंट्री है। अब हमें इसका यूज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए देखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए देखने के लिए हम फिर से उसी राइट एंगल ट्रायंगल पे आ जाते हैं। हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है। अगर हम लोग इस एंगल के करस्पॉन्डिंग लेंगे तो उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर हाइट होगी, यह स्लैंट साइड जो है हाइपोटेनस होगा और यह जो बची हुई साइड है वह आपकी बेस होगी। अब अगर हम यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालें, साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका P बाई एच। P बाई एच के इक्वल होता है, यानी साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच अगर हम लोग करते हैं तो P हमारा क्या है, ए बी है और H क्या है हमारे पास, ए सी है। तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया आपका ए बी अपॉन ए सी। अब अगर हम इस एंगल के करस्पॉन्डिंग देखें, यानी 90 माइनस थीटा के करस्पॉन्डिंग देखें, तो हमारे P और B का प्लेस जो है अपने आप चेंज हो जाएगा। अब इसके की वैल्यू यहाँ पर P हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आपकी B हो गई। अब इसके लिए अगर हम लोग cos की वैल्यू निकालें, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos के लिए निकालें, तो cos थीटा इक्वल टू, यानी थीटा की जगह पर अब आपका है 90 माइनस थीटा। cos थीटा इक्वल टू होता है B बाई एच। B बाई एच, B की वैल्यू है हमारे पास B, यानी आपका दिया गया है ए बी और H ए सी है। यह मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, यह इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो दोनों इक्वेशन का यह हैंड साइड सेम है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो यानी हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, यानी साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, या सिंपली कह सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा।
ऐसे हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए भी लिख सकते हैं। जैसे कप्लीमेंट्री एंगल में हम लोगों ने देखा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। इसी तरह से और भी फार्मूले हम लिख सकते हैं। जैसे जो अभी हमने लिखा था उसको लिख देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। ऐसे ही अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ऐसे ही sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा होगा। बस आपको याद रखना है कि कप्लीमेंट्री एंगल यानी 90 माइनस थीटा के केस में साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, tan कॉट में चेंज होता है और कॉट tan में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है और कॉसेक सेक में चेंज होता है। यह हम लोगों ने क्लास 10th में भी देखा था। इसका यूज हमें क्लास 11th में भी करना है। 90 माइनस थीटा के अलावा जब हम लोग क्लास 11 के सिलेबस में आगे बढ़ेंगे तो हमें आगे के एंगल के लिए भी पढ़ना है। यानी हमें अब आगे पढ़ना होगा कि 90 प्लस थीटा पढ़ना है, 180 माइनस थीटा पढ़ना है, 180 प्लस थीटा पढ़ना है। इसी तरह से 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। इन एंगल्स के लिए भी हमें क्लास 11th में पढ़ना है। इसके लिए एक सिंपल सा कार्टेशियन प्लेन होता है जिसको हम बड़ी आसानी से अच्छे से समझ सकते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।